हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनपीओ चैप्टर के कुछ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिया क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इट मीन्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सब्सक्रिप्शन की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, सैलरीज की और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। तो उस पर आप डॉट लगा लीजिएगा। फर्स्ट आपको दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, तो लिख दीजिए एसेट साइड पर। एसेट साइड पे हम लिख देंगे कैश इन हैंड। कितना दे रखा है आपको? 1,90,000। नेक्स्ट आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन। अब देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 2012 फॉर 2013। देखिए 2013 का सब्सक्रिप्शन आपको 2012 में ही मिल गया। इट मीन्स एडवांस मिल गया। कब का? बिगनिंग का। अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके दिखाऊं तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एडवांस कहां पर लिखते हो? क्रेडिट साइड पे बिगनिंग का कितना दे रखा है आपको? 20,000। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैंक। बैंक में आपको कितना दे रखा है? जितना आपको रिसीट एंड पेमेंट में गिवन होता है। तो यहाँ पर चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो कि कितना चला जाएगा? 6,80,000। और अगर आप ऐड और लेस के मेथड से करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। अगर आप अकाउंट बना करके लिखते तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देते और डायरेक्ट अमाउंट डाल देते 6,80,000। बट अगर आप ऐड और लेस के मेथड से करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6,60,000। उसमें ऐड कर देंगे हम एडवांस का सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का कितना? 20,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 6,80,000। अब देखिए एडजस्टमेंट है, दो जगह इफेक्ट तो जाएगा ही। सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगनिंग का बिगनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा, और एडवांस है तो वो क्या है? लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2013। 2013 का सब्सक्रिप्शन 2012 में ही मिल गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखी है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इनकम में चला जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट गिवन है हमें? 40,000। सिंपल हमने उतार दिया। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। अगर हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते तो हमारा यहाँ तक ये सिस्टम खत्म हो जाता, बट बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमने मान लिया लेट द इन्वेस्टमेंट बी एक्स। आपने इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया? एक्स। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स थी, उस इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट? 8%। कितना निकल के आ रहा है? इंटरेस्ट 40,000 का। आप मैथ्स पे भी ये चीज करते हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा 8-9 क्लास में। बचपन क्या, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा होगा। तो एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो जब ये चीज इक्वल्स टू के इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। इट मीन्स 100/8। और अगर बताया जाए तो 40,000 किसकी वैल्यू? 8 की। आपको टोटल निकालनी, मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख। उस 5 लाख पे 8% हमें मिल रहा था, जो था 40,000। ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट दोनों जगह जाएगी, दोनों बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी। तो ये मैंने लिख दिया क्लोजिंग में, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें दे रखा है सैलरीज एक्सपेंडिचर्स। तो 2 सैलरीज कितनी दे रखी है? 3,30,000। बट भाई इसमें भी इन्वेस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। 11 महीने की सैलरी पे करी है भाई, तो 1 महीने की क्या रह गई? आउटस्टैंडिंग रह गई। अब 1 महीने की सैलरी कैसे निकालेंगे? ये आपको 11 महीने की दे रखी है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने की कितनी आ जाएगी? 30,000। तो सैलरीज आ गई आपकी 3,60,000 की। अब आपको दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पर उस पर भी एडजस्टमेंट है। अब देखिए आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? हमारे एसेट्स। अब एसेट्स दे रखे हैं बिगनिंग के भी और क्लोजिंग पे भी।
तो पहले दोनों बैलेंस शीट में डाल देते हैं। ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना गिवन है 6,50,000। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000 का। और ओपनिंग में कितना गिवन है, ओपनिंग में आपको गिवन है ओनली 3 लाख। अब देखिए आप यहां पर लग जाएगा डैप, टू डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्यों भाई, सुनो फिर। ओपनिंग के कितने गिवन थे हमें 6,50,000। पेमेंट साइड पे और दे रखा है, मतलब हमने बीच में परचेज कर लिए 4 लाख के। और सॉरी, ओपनिंग के आपके गिवन थे 3 लाख और आपने 4 लाख के और परचेज कर लिए। टोटल कितना हो गया आपका 7 लाख। बट कह रहा है कि क्लोजिंग में तो सिर्फ 6,50,000 ही बचा। इट मीन्स 50,000 का क्या आ जाएगा इस पे, डेप्रीसिएशन। ओके, लास्ट आपको क्या दे रखा है बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग का कैश बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे कितना दे रखा है 1,60,000। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा आपका कैपिटल फंड। तो हम लिख देंगे कैपिटल फंड कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर में 9,70,000। ओके, ये हो गया आपका कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं इस कैपिटल फंड को। उससे पहले हम एक चीज लिखना भूल गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने ये जो सैलरीज थी इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 30,000 की, तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी की थी 30,000 की। ओके, हाँ, तो आपका कैपिटल फंड जो भी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला वो कितना आया 9,70,000 का। ओके, अब आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अब अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें तो हमारा इनकम जो है वो ज्यादा है एक्सपेंसेस से। इट मीन्स क्या आ जाएगा सरप्लस। आप इन दोनों को प्लस करोगे, उसमें से इनको माइनस कर दोगे तो 3,10,000 का आ जाएगा आपका सरप्लस। ये सरप्लस कहां पर होगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड। कितना सरप्लस था 3,10,000 का। टोटल आ जाएगा 12,80,000। ओके, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जानी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई इट मीन्स आपने सही करा है, अदरवाइज आपने गलत करा है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।